जाता था। दूसरे ममालिक के लोग उनका नाम बड़े एहतराम से लिया करते थे, मगर जब अंग्रेज़ इस मुल्क में आए तो उन्होंने अपनी गंदी पॉलिसी और चालबाजी से उसे अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिए। देश मुकम्मल तौर पर उनका गुलाम बन गया। जब देश के अक्लमंदों को उनकी पॉलिसी समझ आई तो उन्होंने अपनी लाखों जानों की कुर्बानियाँ पेश करके देश को उनसे दोबारा आज़ाद कर लिए। मुहतरम सामीईन, बरदरान वतन में से बहुत से लोग कहते हैं मुसलमानों ने गैर मुसलमानों के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों का देश की आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं है, जबकि हकीकत यह है अंग्रेज़ों की गुलामी से देश को आज़ाद कराने के लिए सबसे पहले मुसलमान ही मैदान जंग में आए और उन्होंने खुद बरदरान वतन को अपने साथ लेकर अंग्रेज़ी हुकूमत का मुकाबला किया और उनसे मुल्क वापस कर लिए। जैसे हिंदुस्तानी अवाम में जंग आज़ादी की रूह फूंकने वाले वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी मुसलमान थे। हिंदुस्तान को दारुल हर्ब करार देकर अंग्रेज़ों के खिलाफ अलम जिहाद बुलंद करने वाले शाह मुहद्दिस दहलवी मुसलमान ही थे। आज़ादी हिंद की खातिर लंबे ज़माने तक जज़ाइर अंडमान निकोबार में काला पानी की सज़ा भुगतने वाले मौलाना जाफर थानी सेरी, मौलाना अहमदुल्लाह मदरासी, मौलाना फजल हक खैर आबादी, अब्दुल रहीम सादिक पूरी मुसलमान ही थे। अंग्रेज़ों की नींद उड़ाने वाले और उनके ऐवानों में भूचाल पैदा करने वाले शेर मैसूर फतह टीपू अली सुल्तान शहीद मुसलमान ही थे। 1857 ईस्वी में सफ़े अव्वल पर खड़े होकर दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले बहादुर शाह जफर, यक्त अली आबादी, मौलाना अहमदुल्लाह फैज़ आबादी, अदीमुल्लाह फतहपुरी और इनायतुल्लाह सादिकपुरी मुसलमान ही थे, जिनकी अरिंजे से लाखों लोगों की अथक काबिशों और कोशिशों से देश आज़ाद हुआ। इसके बावजूद ये कहना हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में मुसलमानों का कोई हिस्सा नहीं है, इस सरासर झूठ है। इसी तरह हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के हीरो में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, जनरल वक्त खान, बिजनूरी अशफाकुल्लाह खान, भगत सिंह का केस लड़ने वाला वकील बैरिस्टर आसिफ अली के नाम आते हैं। ये सभी मुसलमान ही थे। इसी तरह हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में उलमाए सादिकपुर ने जो कुर्बानियाँ पेश की है, उनकी कुर्बानियों को तराजू के एक पड़े में रखी जाए और पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम की कुर्बानियों को तराजू के दूसरे पड़े में रखी जाए। उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियाँ भारी पड़ जाएंगी। इसके बावजूद ये कहना हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में मुसलमानों का कोई हिस्सा नहीं है, सफ़ेद झूठ है। लेकिन मैं दूसरे बरदरान वतन की कुर्बानियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, इसलिए कि उन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ पेश की है। अंग्रेज़ों से इस देश को आज़ाद कराने में तमाम बरदरान वतन की कुर्बानियाँ शामिल है। उसके बाद यह देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी में अंग्रेज़ों की गुलामी से पूरे तौर पर आज़ाद हो गया। इसीलिए राहत इंदौरी ने क्या खूब कहा है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं यहीं से अपनी बातों को ख़त्म करती हूँ।